वैसे तो हिमाचल के साथ बहुत ही स्पिरिचुअल स्टोरी जुड़ी हुई है। शायद तभी हिमाचल को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। ऐसी एक जगह है चूड़धार और शिरगुल महाराज। लेकिन जहां जाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वहां पहुंचकर आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी। यहां पहुंचने के लिए आपको 18 किलोमीटर का ट्रैक करना होता है, जिसमें आपको घने जंगल और पहाड़ों से होकर गुजरना होता है। जब मैंने पहली बार इस ट्रैक के बारे में सुना तो मैं थोड़ा एक्साइटेड था इसके बारे में और डिटेल में जानने के लिए। तो मैं और मेरा दोस्त निकल पड़ते हैं चूड़धार की ओर। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे आज के इस YouTube चैनल पे। तो काफ़ी लंबे समय के बाद आज हम एक और वीडियो लेके आ चुके हैं। तो आज हम जा रहे हैं चूड़धार टेम्पल के लिए, जो कि सिरमौर में एक काफ़ी ही अच्छा और खूबसूरत मंदिर है, जहाँ के लिए हमें 18 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है नौराधार से। तो अभी हम यहाँ से लेंगे शिमला से नौराधार तक के लिए बस, जिस बस की टाइमिंग है 6 बजे की। और आपको भी हम अपने साथ लेके चलेंगे और लाइक और कमेंट जरूर करें। और हमारे साथ है आज लक्की भाई जी, आपको दिखाते हैं लक्की भाई जी को भी। तो ये रहे हमारे साथ हमारे आज के सफर करने वाले। हमारी बस सुबह 6:15 को बस स्टैंड से चल पड़ती है। हमें चूड़धार तक पहुंचने के लिए 4 मुख्य पड़ाव को पार करना था। सबसे पहले सोलन पहुंचना, दूसरा था राजगढ़ और तीसरा था नौहराधार और आखिरी था नौहराधार से चूड़धार 18 किलोमीटर ट्रैक। अभी हम पहले पड़ाव में थे, शिमला से सोलन पहुंचना। शिमला से सोलन लगभग 42 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। सुबह का समय था और 4 लाइन रोड होने से हम जल्द ही सोलन में पहुंच जाते हैं। तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं सोलन के बस स्टैंड पे। तो वैसे तो हमारा जो ब्लॉक है वो शिमला से शुरू होना था, लेकिन जो हमारी बस थी वो लेट हो चुकी थी, तो हमने जल्दी बस पकड़ी। और ये बस शिमला से चलती है 6:15 पे, तो थोड़ी लेट हो चुकी थी क्योंकि ये बस है वो डायरेक्ट आती है दिल्ली संजौली, फिर आती है न्यू बस स्टैंड। और अभी 7:30 हो रहे हैं और ये बस सोलन से चलेगी 7:40 पे। और आप देख सकते हो बस का जो रूट है ये है शिमला, सोलन, राजगढ़, हरिपुर धार। और जो हमारी टिकट है वो है हरिपुर धार की, क्योंकि जो चूड़धार का ट्रैक है वो 2 जगह से शुरू होता है। जो पहला है नौराधार और दूसरा है हरिपुर धार। तो हरिपुर धार से कंडक्टर भाई जी ने बोला वहाँ से थोड़ा पास है, तो हमने सोचा क्यों ना वही करते हैं। अब वापसी में देखेंगे, लंबा मार लेंगे। और जो बस का किराया है पर पर्सन का 350 रुपये बस का किराया लग रहा है। पहला पड़ाव पार करने के बाद अब हमारी बस हमें अपने दूसरे पड़ाव की ओर ले चल पड़ती है और वो था राजगढ़। राजगढ़ सिरमौर जिले का एक महत्वपूर्ण शहर है, जिस मार्ग पर जतोली महादेव जी का मंदिर भी आता है। सोलन से राजगढ़ की दूरी 40 किलोमीटर है। सुंदर दृश्य के आनंद लेते हुए हम 9:45 को पहुंच जाते हैं राजगढ़ में, जहां बस 15 मिनट के लिए रुकती है। अब हमारा तीसरा पड़ाव शुरू हो चुका था। राजगढ़ में हमारी बस 15 मिनट रुकने के बाद 10 बजे चल पड़ती है नौहराधार की वादियों में। राजगढ़ से नौहराधार लगभग 27 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। सफर बहुत सुहाना बीत रहा था। मैं और मेरा दोस्त एक अलग अनुभव महसूस कर रहे थे। ठंडी शीतल हवा बस की खिड़की से सीधा मेरे मुंह पर पड़ रही थी। अब 12 बजे हमारी बस नौहराधार में पहुंच जाती है। यात्री खाना खाते हैं, बस 30 मिनट के लिए रुकती है। मैं और मेरा दोस्त भी खाना खाने के लिए उतरते हैं। हमें कंडक्टर ने गाइड किया था कि आप हरिपुर धार से ट्रैक करो, जिसमें हमने अपनी सहमति प्रस्तुत करके हरिपुर धार की टिकट कटवाई थी। लेकिन नौहराधार में ग्रामीण लोगों से बात करने पर हमें पता लगता है कि नौहराधार से ट्रैक आसान है। हालांकि थोड़ा लंबा सफर पड़ता है, लेकिन यात्रा में आवश्यक खाने पीने, रहने की सभी सुविधा नौहराधार वाले ट्रैक में मिल जाएंगी। ये बात सुन के हम दोनों तय करते हैं कि हम नौहराधार से ही चूड़धार का ट्रैक करेंगे। 12:25 को हम अपने तीसरे पड़ाव से चौथे और अंतिम पड़ाव की ओर चल पड़ते हैं।
तो गाइस हमने अपना ट्रैक शुरू कर दिया। वैसे तो अपना ट्रैक शुरू होना था हरिपुर धार से, जो कि 2 घंटे की जर्नी के बाद आना था, लेकिन हमने अपना ट्रैक शुरू कर दिया है नौरा धार से ही, क्योंकि लोकल की सलाह ली हमने, तो उन्होंने बोला आप यहीं से ट्रैक करो, 5 या 6 घंटे आपको ट्रैक करना पड़ेगा। तो हम चल पड़े हैं, आप देख सकते हो व्यू। आगे हमारे लक्की भाई जी। यहाँ पार्ले मोड़ से जाएगा ऊपर को। अगर पार जाना तो थोड़ा मोड़ पड़ता, पर थोड़ा पार को वहाँ से शॉर्टकट कहाँ से है? चूड़दार खड़े शॉर्टकट पार से भी है ऊपर, पार जहाँ मोड़ पीछे गिराई है, अच्छा यहाँ से पीछे मोड़ा तो हाँ। यहाँ से भी और यहाँ से भी, अगर यहाँ से जाना होगा जहाँ ये टैंक के दिखाई पड़ा ऊपर, अच्छा जी, ये मकान लगा रखा। फिर ऊपरी सड़क को निकलना है। हाँ यही है ये ऊपरी वाली जो पहले वाली थी। अच्छा जी, हाँ ये अवसर थोड़ी अगर पार मोड़ से जाए तब जाएंगे वो पार से हाँ ऊपर जी, को। पार से ऊपर जाना पड़ता सब। अच्छा अच्छा, थोड़ा चलो ठीक है। पार कितना टाइम लग जाएगा? टाइम तो लगेगा, शाम तक पहुंच जाएंगे बजे से आप है। हाँ, ठीक है, ठीक है। नौजवान है। चलो ठीक है जी, धन्यवाद। और अभी हमने जाना है उस पॉइंट पे जहाँ पे आपको कोई मोड़ दिख रहा है, इस जगह पे जाना है अभी हमने। तो 4 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद हम पहुँचे कुछ इस पॉइंट पे, और यहाँ से अब 14.5 किलोमीटर का ट्रैक हमें बचा हुआ है, और हम पहुँच जाएंगे फिर 12,650 फीट पे। और भाई मौसम भी आप देख सकते हो, बादल और व्यू भी क्या खूबसूरत है। तो अभी हमने 1 किलोमीटर कर लिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये है होम स्टे का नंबर। अगर आप आ रहे हो और बुकिंग करवानी है तो आप यहाँ से करवा सकते हो। तो गाइस हम 6 या 7 किलोमीटर आ चुके हैं, और यहाँ पे एक ऊपर होम स्टे भी है, और हमारे पीछे एक शॉप है जो कि अभी बंद है। क्या पता अभी सीजन वगैरह बंद होगा, जिस कारण से शॉप पे वगैरह बंद है। और अभी हमने पहुँचना है कुछ इस पॉइंट पे ऊपर, जैसे यहाँ जैसे। अंतिम पड़ाव 18 किलोमीटर का ट्रैक था, जो कि बहुत आसान भी नहीं था और ना बहुत कठिन था। धीरे धीरे हम चल पड़ते हैं। हम अपनी पूरी तैयारी के साथ आए थे। हमने अपने साथ कंबल, कैंपिंग टेंट, गरम जैकेट, 2 समय का खाना, टॉर्च, फायर लाइटर और कुछ चॉकलेट रख ली थी। नौहरा धार से सफर करने पर हमें जगह जगह साइन बोर्ड देखने को मिलते हैं जो रास्ते से भटकने नहीं देते। बहुत से लोग मंदिर दर्शन करने के पश्चात वापस आने लगे थे। रास्ते में हम उनसे पूछते कि मंदिर कितना दूर है, तो वे सभी यात्री अपनी अपनी समझ से उत्तर देने लगे। कई कहते कि अभी 2 घंटे और लगेंगे, कई कहते हैं अभी तो शुरुआत है। कुछ किलोमीटर चलने पर हमें एक जंगल के बीच दुकान मिलती है जहां खाद्य सामग्री उपलब्ध थी। आगे आगे चलने पर हमें थकावट का अनुभव होने लगा था। पीठ पर वजन भी धीमी गति से बढ़ने लग गया था। सफर अभी 35% हो चुका था जब हमें शुद्ध पानी की शिवधारा मिलती है। यहाँ का पानी हल्का ठंडा और शुद्ध था। तो गाइस कम से कम 9 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद हम पहुँच चुके हैं टी पॉइंट पे, और काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे कैंपिंग वगैरह भी आपको मिलती है। बाकी हम तो नहीं करेंगे क्योंकि हम जाएंगे ऊपर ही। और भाई जगह देखो क्या खूबसूरत है। इस पॉइंट पर आप रेंट पर कैंपिंग टेंट 1000 रुपए में ले सकते हो, और यहाँ रात्रि ठहरने का भी पूर्ण प्रबंध है।
अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं थर्ड कैंपिंग पॉइंट पे, जो कि जहां तक मेरे को लगता है आखिरी है, क्योंकि हमें यहां से चूड़धार के दर्शन हो रहे हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं उससे पहले अपनी टाइमिंग। तो हम नौराधार से चले थे 12:30 पे और यहाँ पे हम पहुँचे हैं 4:40 पे, जो कि आप देख भी सकते हो। और अब यहाँ से हम जाएंगे थोड़ा क्या पता नहीं कितना है कितना नहीं है। और सामने आप देख सकते हो वो रहा टॉप पॉइंट, जहाँ पे हम पता नहीं कब पहुँचेंगे। और यहाँ पे लक्की भाई जी ने क्या खा रहे हो भाई जी? हाँ जी बनाना। तो भाई जी खा रहे हैं केला हमें नहीं देते हुए। और भाई व्यू चेक करो यहाँ का, तगड़ाई। अब हम अपनी मंजिल से दूर नहीं थे। हमें अपनी मंजिल साफ दिखाई देने लगी थी, लेकिन अभी वहां तक पहुंचना सबसे कठिन पड़ाव था। अब हमें कठिन चढ़ाई चढ़नी थी। हम चल पड़ते हैं ये सोच के 20 मिनट में हम ऊपर पहुंच जाएंगे, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी। हम चलते थे और भरी थकान से फिर बैठ जाते थे। हमने पहले ही 16 किलोमीटर ट्रैक कंप्लीट कर लिया था। ऑक्सीजन लेवल भी कम हो चुका था। रास्ता संकीर्ण था। पत्थरों के बीच से पत्थरों के ऊपर से कूद कर जाना पड़ रहा था। कुछ कदम चलने के बाद पता लग रहा था कि आगे रास्ता नहीं है, और कुछ कदम फिर वापस हटना पड़ रहा था। तो भाई थोड़ा मुश्किल तो है, पर जो नज़ारे हैं वो देखने लायक है। आप एक बार चेक करो। और नीचे हमारे लक्की भाई जी भी आ रहे हैं। कहाँ है दिखी नहीं रहे। यहीं से एंट्री होगी उनकी। अब वो है पर बैक। तो यहाँ पे हमारे लक्की भाई जी भी चले हुए हैं। अब हम चूड़धार मंदिर के बिल्कुल करीब थे। हमारी स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। हमें समझ आ रहा था कि ये महादेव की परीक्षा है जो ये अंतिम पड़ाव में ले रहे हैं। और अब वो पल जब हम महादेव के मंदिर के बिल्कुल पास गिरते संभलते पहुंच जाते हैं। शाम बीत चुकी थी, अंधेरा हो गया था। हम मंदिर पहुंचते हैं। अब हमने मंदिर के दर्शन कर लिए थे। हमारी थकान मानो पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। हम प्रसन्नता से अब शिरगुल महाराज जी के मंदिर को प्रस्थान करते हैं। सीढ़ियों से भरा रास्ता पार करना थोड़ा कठिन था, लेकिन हम 15 मिनट में शिरगुल महाराज जी के मंदिर पहुंच जाते हैं। हमने तय किया था कि हम कैंपिंग टेंट लगाकर यहां रात बिताएंगे, लेकिन वहां पहुंचने के बाद हमें वहां की कमेटी द्वारा पता चलता है कि शिरगुल महाराज जी के मंदिर में रहने के लिए पूर्ण व्यवस्था की गई है। तो गाइज फाइनली हम पहुंच चुके हैं चूड़धार, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी सुविधा है। रहने के लिए हमें ये रूम मिला है, आप देख सकते हो। ये सराह है, बिल्कुल फ्री है। और साथ में आपको खाना भी भंडारे में फ्री मिलेगा। 9 से सुबह लगता है और शाम को 8 बजे। और यहाँ पे हमारे लक्की भाई जी रेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे सिर्फ हमारा कंबल के 10-10 रुपये लगे। जितने आपको कंबल चाहिए उसके हिसाब से पैसे। और बताओ लक्की जी। हम प्रातः 7 बजे उठ जाते हैं। यहां से हमें नौहराधार के लिए चूड़धार मंदिर से होकर ही गुजरना पड़ना था। शिरगुल महाराज जी के दर्शन करके मंदिर परिसर में कुछ देर रुकने के बाद हमने फिर चूड़धार की ओर चलने का फैसला किया। शिरगुल महाराज जी के मंदिर से अब चूड़धार मंदिर को सीढ़ियों से भरा रास्ता था। खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम फिर महादेव जी के मंदिर पहुंच जाते हैं। पिछली शाम रात हो गई थी, जिससे हमें दर्शन सही से नहीं कर पाए थे, लेकिन अब हम इस अद्भुत दृश्य का आनंद ले रहे हैं, जिसको पाने के लिए हमने बहुत परीक्षाएं दी हैं। और इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। धन्यवाद।